हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा है एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, चुस्त होंगे और व्यस्त होंगे। एक बार फिर हाजिर हूं मैं आपके साथ, सृजन के साथ, संध्या के साथ में। हाय, नमस्ते। मैं संध्या गुप्ता, एक माँ, एक पत्नी, एक लेखक, एक काउंसलर, एक सोशल वर्कर और आप सबकी अपनी दोस्त। और यह है मेरे विचारों का सृजन। मेरे चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता में आप सभी का स्वागत है। आज सुबह जब मैं सोकर उठी तो कहीं दूर एक बहुत ही प्यारा सा गाना गुन बज रहा था और मैं सहसा खुद को गुनगुनाने से रोक नहीं पाई। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ए हम नवाज। और बस मैंने सोचा इसी विषय पे मैं अपने दर्शकों से बात करती हूँ। हम नवाज का तात्पर्य सिर्फ जीवन साथी से नहीं है। आपका कोई भी मित्र, आपका कोई भी संबंध, कोई भी परिस्थिति, अगर आपको ऐसी परिस्थिति में कभी ऐसा लगे कि बात बिगड़ रही है तो हमें कुछ चीज़ों को बहुत अधिक याद रखना है। सबसे पहले आप कुछ देर के लिए शांत होकर बैठ जाएं। दूसरा, अपने ईगो को हटाकर सोचें। तीसरा, ये सोचें कि जो हो गया है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। चौथा, खुद को और सामने वाले को गुड वाइब्रेशंस भेजें। पांचवा, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। और छठवा, इस जो हो गया है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है ये सोचें। और सातवां, इस चीज से मैं क्या सोच सकता हूं, क्या सोच सकती हूं, ये लेसन लें। ये सोचें, करें और लिखें भी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि यदि ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो आप कुछ देर के लिए शांत होकर बैठ जाएं। लंबी गहरी सांसें लें, एक गिलास पानी पिएं और अगर संभव हो तो सो जाएं, ताकि कुछ देर के लिए आपका मन शांत हो जाए। मन को शांत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप मन को शांत करेंगे तभी आप इस सिचुएशन का या जो भी बात बिगड़ी है उसके बारे में सही तरीके से सोच पाएंगे। नंबर 2, अपने अहंकार को या अपने ईगो को साइड रख दें। हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं या जो भी संबंध खराब होते हैं उसका बहुत बड़ा रीज़न हमारा ईगो होता है। मैं मानती हूँ कई बार ऐसा भी होगा कि आप पूरी तरीके से सही होंगे, सारी चीज़ें सही होंगी, सामने वाला भी सही होगा, लेकिन विदाउट एनी रीज़न बात बिगड़ गई। लेकिन फिर भी यदि आप शांति से बैठकर सोचेंगे, एक इंडिविजुअल की तरह सोचेंगे, आप ऐसा सोचेंगे कि मैं इस सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं हूं, फिर भी अगर मुझे इस सिचुएशन के बारे में कोई डिसीजन लेना है तो मैं क्या डिसीजन लूंगी या क्या डिसीजन लूंगा। यदि आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो इस सिचुएशन को आप बहुत अच्छे से हैंडल कर सकेंगे। इसके साथ ही आप ये सोचें कि जो हो गया है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसकी मरम्मत कैसे की जा सकती है। इसके लिए आप जो भी सिचुएशन आपकी खराब हो गई है उससे संबंधित, अगर आपके पास कोटेशंस हैं तो वो पढ़ें, बुक्स हैं तो वो पढ़ें, किसी से सलाह लें। सामने वाले जिसके साथ आपकी सिचुएशन खराब हुई है या आपके बात बिगड़ी है उसको अच्छे मैसेजेस भेजें, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजें और उसके साथ ही अच्छे सॉरी के कार्ड्स भेज सकते हैं। इससे सामने वाले का मन सॉफ्ट होगा, पोलाइट होगा, उसके मन में भी पूरी सिचुएशन के लिए अच्छी बातें आएंगी। इसके साथ ही गुड वाइब्रेशन भेजें, खुद को भी गुड वाइब्रेशन भेजें और सामने वाले को भी गुड वाइब्रेशन भेजें। ये सोचें कि हम दोनों का इंटेंशन सेम था, या इस परिस्थिति जो भी मेरे जीवन में आई है ये परिस्थिति मुझे एकदम पॉजिटिव रखने के लिए आई है या इसमें मेरा कुछ भला छिपा है। जब आप ये बात सोचेंगे तो उस बिगड़ी हुई बात को संभालना आपके लिए बहुत अधिक आसान हो जाएगा। अभी पांचवा आपको पॉइंट ये याद रखना है कि सदैव 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 पॉजिटिव रहें। खुद को अच्छे पॉजिटिव अफर्मेशन दें कि ये जो भी सिचुएशन है इस सिचुएशन को मैं बहुत अच्छे से हैंडल कर लूंगा, बहुत अच्छे से हैंडल कर लूंगी और इस सिचुएशन से बहुत अच्छे से इस बिगड़ी हुई बात को फिर से संभाल लूंगी।
इसके साथ ही छठवा जो चीज है, इंपॉर्टेंट चीज, वो ये कि आप सातवीं चीज पर आ गए, सॉरी, हम सातवीं चीज पर आ गए कि ये सोचें कि मैं जो मेरे जीवन में ये सिचुएशन आई है, अगर आपकी सारी कोशिशों के बाद भी ये सिचुएशन नहीं ठीक हो रही है, ये बिगड़ी हुई बात नहीं बन रही है, तो आप उससे क्या टेक अवे ले सकते हैं, ये सोचें। आप सोचें कि ये चीज, ये सिचुएशन, ये परिस्थिति मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है। आप क्या सीख सकते हैं उससे ये सोचें। जब आप पूरा विश्लेषण करेंगे तो हो सकता है आपको लगे शायद आपका बात करने का तरीका ऐसा था कि बात बिगड़ गई, या आपका टोन ऐसा था कि बात बिगड़ गई, या आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि आपकी बात बिगड़ गई, या आपका ईगो इतना ज्यादा था कि बात बिगड़ गई। यदि आप इससे ये टेक अवे लेंगे तो आप ये सीखेंगे कि मुझे अपने ईगो को कम करना है, बॉडी लैंग्वेज को ठीक करना है, मुझे अच्छा तरीके से बात करनी है, पॉजिटिवली बात करनी है, सामने वाले का ध्यान रखकर बात करनी है। और जब आप ये टेक अवे ले लेंगे तो आगे चलकर आपके लिए इस तरह की सिचुएशन जब भी आएगी तो आप इस सिचुएशन को बहुत आसानी से संभाल सकेंगे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।